#1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको पुंछ से बता दें, जहां पर आतंकी हमले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पता यह लगा है कि हमले में कुछ 3 से 4 आतंकवादी जो है वो शामिल थे। हालांकि ये सभी आतंकवादी पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं। इन आतंकवादियों ने हमले से पहले इलाके में रेकी की थी। आतंकियों ने हमले के लिए पास की पहाड़ी पर पहले से ही पोजीशन ली हुई थी और वहां से जवानों की गाड़ी पर फायरिंग भी की गई थी। हालांकि इस वक्त इलाके में बहुत ही सख्त तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों के जवान पुंछ की डेरा की गली इलाके में चप्पे चप्पे की तलाशी फिलहाल कर रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। इस आतंकवादी हमले में 4 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। और देखिए, लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी अलग अलग 4 जगहों से बने हुए हैं। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद है, कोमल सिंह हमारे साथ मौजूद है, अमित पांडे हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है और संदीप बोल भी हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। सबसे पहले अमित पांडे का रुख कर लेते हैं। अमित, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पहले से ही पहाड़ों पर पोजीशन जो है इन आतंकवादियों ने ली हुई थी, यानी कि इन्हें पता था कि ये जो सेना के जवानों की गाड़ी है वो यहां से निकलेगी और पहले से जो है इसकी रेकी की हुई थी। जी, लगातार यह विदेशी आतंकियों का जो समूह है, जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है इसके मुताबिक ये मूवमेंट नोट कर रहा था, कब गाड़ियां गुजरेंगी, कैसे आएंगी और कब किस टाइम पर वो पास होंगी और उसी मुताबिक यह रणनीति तैयार की गई। और इसमें मदद की ओवरग्राउंड वर्करों ने जो लगातार सक्रिय हैं, जिनका एक पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है पिछले 1.5 सालों में। अब ये ओवरग्राउंड वर्कर कितनी तादाद में थे और किसको किसको मदद कर रहे थे, यह जांच और खुफिया एजेंसियां पता लगाने में जुटी हुई हैं। लेकिन इतना तय जरूर है, विदेशी आतंकियों के मॉड्यूल ने लोकल ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से इस बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और एक बार फिर इस बात की ओर भी यह इशारा करता है कि कैसे जम्मू में ही क्यों आतंकवाद भड़काने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, उसकी इस साजिश इस हमले से साबित होती है। बिल्कुल अमित, लौट रहे हैं आपके पास। रिफत अब्दुल्ला मेरे साथ लगातार बने हुए पीर पंजाल से। रिफत अब्दुल्ला, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये वही इलाका है जहां पर 20 अप्रैल को भी हमला किया गया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हुए थे। मैं लौटूंगी रिफत आपके पास। एक बार कोमल के पास मैं इसी सवाल के साथ जाती हूँ। कोमल, क्या ये वही जगह है जहां पर 20 अप्रैल को हमला हुआ था, जिसमें हमारे भारतीय 5 जवान शहीद हुए थे? पुंछ का वो बीजी इलाका था, वो यहाँ से एक अलग इसी रोड से है, वो अलग इलाका है। पुंछ के बीजी जो इलाका था, 20 अप्रैल को वहाँ पर हमला हुआ था। सेम उसी तर्ज पर आज भी हमला हुआ है। और अब देखिए, ये जो इतना बड़ा हमला हुआ है, ये हमला ये पहले से रेकी हो रही थी, स्थानीय लोगों ने मदद की है। और अभी अभी हमारे पास ये खबर आई है कि अफगानी आतंकियों के पास ऑटोमेटिक हथियार थे। स्थानीय लोगों ने जिन्होंने मदद किया है, शक के तौर पर पुलिस जो है वो घरों में भी अब छापेमारी करने के लिए जा रही है। कुछ ही देर में कुछ गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गिरफ्तारियों के बाद पूछताछ हो सकती है कि किन लोगों ने उनकी मदद की थी, क्योंकि अगर 4 से 5 आतंकी वो थे और दोनों गाड़ियों को उन्होंने घेरा था, तो जाहिर सी बात है कि उन गाड़ियों को घेरने के बाद उन्होंने जो हमला किया है उन गाड़ियों पर, तो वो ऑटोमेटिक हथियारों के साथ हमला करना बेहद आसान होता है। आप कम यूज करते हैं हथियारों का और ज्यादा लोगों को मार सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उनके पास ऑटोमेटिक हथियार भी हैं। वो अफगान से खास तरह की ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इससे पहले रजौरी पुंछ में 3-4 हमले हुए हैं तो अफगानी आतंकी ही बताए जा रहे थे कि वो अफगानी आतंकी है। इससे पहले 24 नवंबर को भी जो आतंकी हमला हुआ था, उनमें भी मास्टरमाइंड था। रजौरी पुंछ के 4 हमलों का मास्टरमाइंड मारा गया था। बड़ी कामयाबी सेना को मिली थी। लेकिन एक तरफ धारा 370 हटी है। अब धारा 370 पूरी तरह से हटी है तो वो भी बौखलाया है पाकिस्तान, क्योंकि उनको वो बर्दाश्त नहीं था कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सुधरते चले जाएं। हालात जैसे जैसे सुधरने की कगार पे आते हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान नापाक कोशिशों को अंजाम देता है। तो ऐसे में ऑटोमेटिक हथियार का इस्तेमाल हुआ है, स्थानीय लोगों का जो है इस्तेमाल हुआ है। स्थानीय लोगों की गिरफ्तारी कुछ देर में हो सकती है। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो घरों में छापे मारना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस इलाके में वो आतंकी थे, जिस इलाके में ये हमला हुआ है, उस इलाके के चारों तरफ जो लोग हैं, हालांकि घर तस्वीरों में दिखाऊंगी तो घर बेहद दूर दूर है, लेकिन लोगों की तादाद यहाँ पे, लोग यहाँ पे इन घरों में रहते हैं। हर घर में चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। क्या कुछ ऐसे हथियार और तो नहीं है? क्योंकि अगर शक के आधार पर भी किसी के घर में, लोगों के घरों में अगर छापेमारी की जा रही है, तो हो सकता है उन आतंकियों का बाकी हथियारों का जखीरा वहां पर हो। तो ऐसा नहीं है कि वो बचेंगे, खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ये शहादत का बदला तो लिया जाएगा, वक्त लगता है, लेकिन खामियाजा आतंकियों को भुगतना पड़ता है। लाशें उनकी भी गिरती हैं, लेकिन क्या
उनके पास और हथियार थे, क्या वो ऑटोमेटिक हथियार यहाँ पर आतंकियों के सामने आए, उन मंसूबों पर पानी फेरा जाएगा। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी, लेकिन जिस पुंछ के जिस केसरी हिल्स की चर्चा हो रही है वो आतंकियों के लिए सबसे बड़ा पनागार के तौर पर भी जानी जाती है, और उसके पीछे की वजह से केसरी हिल्स की भौगोलिक बनावट बताई जा रही है। लेकिन ये वो गाड़ी है जवानों की जिस पर घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया था। इस गाड़ी पर हमला हुआ है। ऐसी 2 गाड़ियां थी जिन पर हमारे जवान बैठे हुए थे, और देखिए ये वो गोलियों के निशान भी आपको नजर आ रहे होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग इन आतंकियों की तरफ से की गई। हालांकि जानकारी मिल पा रही है कि 4 से 5 ही हो सकते हैं, लेकिन सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गोलियों की बौछार जो है इन आतंकियों की तरफ से की गई है, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अब कहां पर ये दुश्मन छिपे हो सकते हैं, इनको खदेड़ने के लिए किस तरीके से सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए सुरक्षा का घेरा यहाँ पर बढ़ चुका है। ऐसे में लगातार जो है अब चेकिंग भी की जा रही है, आने जाने वाले से चेकिंग की जा रही है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। ये पुंछ का वो इलाका, पीर पंजाल का इलाका जो घने जंगलों से यहाँ पर सटा हुआ है। ऐसे में कहां पर एक घात लगाकर आतंकी बैठे हो सकते हैं, इनको ढूंढना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन ये वही गाड़ी है जिस पर ये आतंकी हमला हुआ है। और रिफत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। रिफत, ये सवाल मैंने बहुत बार पूछा है, यही सवाल कि जो पीर पंजाल का जो इलाका है जहां पर ये आतंकी छिपे हो सकते हैं, ये पीर पंजाल के इलाके को ही अब निशाना क्यों बनाया जा रहा है? घाटी में अब जम्मू की तरफ ये शिफ्टिंग क्यों देखी जा रही है? देखिए, जिस तरीके से मैं बताना चाहूँगा कि पीर पंचाल का जो एरिया है बहुत लंबा एरिया है। एलओसी तकरीबन 7 से 750 किलोमीटर लंबी है, यानी गुरेज से लेके राजौरी पुंछ तक का एलओसी का एरिया है। बाकी जो जम्मू के एरियाज हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये आप पूरा एरिया देख सकते हैं। मैं इस वक्त पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज में हूँ। आप देखिए कितना जंगल है घना, तो यहाँ पे कहीं पे भी मिलिटेंट जो हैं वो छुप सकते हैं, कहीं पे रह सकते हैं। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा बलों की तैनाती मुमकिन नहीं होती है, ह्यूमनली जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन कहीं पे भी अगर मूवमेंट के बारे में पता चलता है तो सेना जो है उनको घेरती है, या जो कहीं पे भी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है इन्हीं पहाड़ी रास्तों के जरिए से, क्योंकि पीर पंचाल का फॉरेस्ट एरिया कई सैकड़ों किलोमीटर फैला हुआ है। कश्मीर घाटी को जम्मू के साथ राजौरी और पुंछ के एरिया से जोड़ता है पीर पंचाल फॉरेस्ट रेंज। ये पहाड़ी सिलसिला है, इतने टफ टेरेन्स हैं, और यहाँ पे जो ही इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश होती है तो वहां पे सेना को पता चलता है, उसके बाद ऑपरेशन शुरू किया जाता है। लेकिन जहां कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, 89 में यहां पे बहुत ज्यादा मिलिटेंट आते थे, तो बहुत ज्यादा पोरस थी एलओसी, कहीं पर भी मिलिटेंट आ पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जो फेंसिंग है वो बढ़ा दी गई, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स बढ़ा दिए गए, इक्विपमेंट लगा दिया गया, थर्मल इमेजिंग के कैमरास लगा दिए गए। यानी गुरेज जो है, चाहे बख्तौर का एरिया हो, चाहे फिर कुपवारा का, टीटवाल, केरन, करना का एरिया हो, या उड़ी के एरियाज हों, या सिलीकोट के एरियाज हों, वहां पे बहुत ज्यादा विजिल बढ़ाया गया, बहुत ज्यादा फेंसिंग की गई, जंगल बंद कर दिए गए, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बढ़ा दी गई। ग्राउंड रियलिटी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि हर एक छोर पर जो है वहां पर सेना का जवान मौजूद हो, लेकिन जिस तरीके से रेकी करें आतंकवादियों ने 5 जवानों की फिलहाल जो है वो शहीद हुए, उसके बाद से लगातार देखिए वापस सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। संदीप बोल मेरे साथ दिल्ली से बने हुए। संदीप, पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से अधिकारी भी लगातार जम्मू के बता रहे हैं कि वहां पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से गतिविधियां जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, क्या इसकी बौखलाहट ऑपरेशन ऑल आउट है, या फिर धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के अंदर जो बौखलाहट थी, ये 2 वजहें हैं? बिल्कुल, देखिए दोनों ही वजह है। अगर हम लोग देखें कि आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया गया तो वो पाकिस्तान को बिल्कुल हजम नहीं हुआ, और पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहा है कि घाटी के हालात को बदला जाए, वहाँ पे कभी भी ऐसा मैसेजिंग ना जाए कि वहाँ पे शांति है और वहाँ के लोग खुशहाल हैं। यहाँ की सरकार के जो जिस तरीके के उन वहाँ के लोगों के लिए किया जा रहा है वो जो है कभी भी ये नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि कश्मीर जो है वो डिस्प्यूट के तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी में जाए। तो ये सबसे बड़ा रीज़न ज़रूर है पाकिस्तान का कि वो हमेशा से इस तरह की चीज़ें करता है। यही वजह है कि जब FATF की ग्रे लिस्ट में बना हुआ था और उससे उसको बाहर आना था, और जब अगर और आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दे के रखना था, तो उसने अपने जो आउटफिट हैं यानी कि लश्कर और जैश के आतंकियों को
किसी भी तरीके की घटना पर उसका नाम ना है, इसीलिए उन्होंने प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन खड़े किए और उनके जरिए ये सारा काम करा रहा है। तो अभी फिलहाल स्थिति यही है कि पाकिस्तान इस पूरे अटैक के पीछे है और वो उसकी मंशा साफ है, क्योंकि कई संदीप, 5 जवानों की शहादत जरूर हुई है, लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जिस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा से ये बात कही गई है कि जवान जो हैं वो हमारी प्राथमिकता है, और इसीलिए 2014 के बाद से जिस वक्त जो है जिस तरीके से लगातार केंद्र में मोदी सरकार रही है, हमेशा से कहा गया कि जवान हमारी प्राथमिकता है। संदीप बोल हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, फिलहाल जो है 5 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन अब जो है दिल्ली में क्या जानकारी, क्या इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बैठक बुलाई जाएगी या फिर इसको लेकर जो है कोई ऑपरेशन चलाया जाएगा? क्या जम्मू और दिल्ली के बीच में कोई बातचीत हो रही है? इसको लेकर क्या जानकारी? कर देता हूं कि जो जवान हैं जो कि शहीद हुए मारे गए हैं वो 4 है, 5 नहीं है। और यहाँ पे लगातार जो है आर्मी हेडक्वार्टर जो है इसको मॉनिटर कर रहा है, ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहा है। जो नॉर्दर्न कमांड है उनके साथ लगातार ब्रीफिंग ली जा रही है कि किस तरीके की चीज़ें, क्योंकि अब जिस जगह पे ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि रात को जब पूरा कॉर्डन कर दिया गया था, क्योंकि रात को ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किए गए थे, वो रिस्की होता है और ज़्यादा कैजुअलिटी हो सकती हैं, क्योंकि अगर टेररिस्ट वहाँ छुपा हुआ है तो रात के टाइम पे ऑपरेशन नहीं होते हैं। लेकिन जैसी पहली लाइट्स आई, पहले लाइट से जो ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया है और कोशिश यही है, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं साफ, कि इस तरीके के ऑपरेशन को जल्दबाजी में नहीं खत्म किया जाना है, क्योंकि अगर जल्दबाजी की जाती है तो कैजुअलिटी रेट बढ़ सकते हैं। इसीलिए आराम से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जाएगा। और इसमें बिल्कुल संदीप, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप सभी का। तो एक बड़ी खबर आपको